आज हम दूसरा टॉपिक करेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न के एडवांटेजेस और मेरिट्स क्या होते हैं। अगर कोई पर्सन सोल ट्रेडिंग कंसर्न ओपन कर रहा है तो उससे क्या क्या उसको फ़ायदे होंगे। इससे पहले हमने सोल ट्रेडिंग कंसर्न के मीनिंग और उसके हमने फीचर्स किए हैं, तो अभी हम मेरिट्स करेंगे कि उसमें से उसको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इजी फॉर्मेशन, इसको फॉर्मेशन के लिए लीगल फॉर्मेलिटीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में पहले पूरा सब प्रोसीजर्स फॉलो करना पड़ता है। प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बाद वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप फर्म को ओपन करने के लिए पार्टनरशिप डीड लगता है। वैसे ही दूसरे फर्म्स के लिए भी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सब एग्रीमेंट वगैरह फॉलो करना पड़ता है। पर सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप में फॉर्मेशन इजी रहता है। अगर किसी को आइडिया है, कैपिटल है और लैंड है तो वो ओपन कर सकता है। बेनिफिट्स ऑफ सीक्रेसी, हम फर्स्ट पॉइंट से ही, जब से हमने सोल ट्रेडर स्टार्ट किया है तब से हम सीक्रेसी की बात कर रहे हैं। सीक्रेसी मेंटेन करता है, सीक्रेसी इंजॉय करता है। अब ये सीक्रेसी मेन पॉइंट, बेनिफिट कैसे उसको मिलता है, देखो। अगर सोल ट्रेडर एक गुड जो है, सपोज़ कोई भी ABC गुड वो सेल कर रहा है मार्केट में, और वो उसकी क्वालिटी चेक वगैरह करा के अपने हिसाब से उसकी अच्छी क्वालिटी रख के सेल करता है, जिसके वजह से मार्केट में दूसरे लोगों के कंपेयर में ये सोल ट्रेडर का वो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकता है। तो ये चीज़ वो अपने पास सीक्रेट बना के रखेगा कि मैं इसमें क्वालिटी अच्छी बेचता हूँ और इसमें मैं ये प्रोडक्ट्स में ये चीज़ें अप्लाई करता हूँ, जिसके वजह से मेरी चीज़ें ज़्यादा चलती है। तो ये सीक्रेट रहता है। पर अगर पार्टनरशिप फर्म हो तो हमें पार्टनर्स को बताना पड़ता है, और वो पार्टनर कभी भी किसी टाइम पे भी बायस होकर दूसरे फर्म को बता सकता है। तो वो क्या होता है, लैक ऑफ सीक्रेसी हो जाता है वहाँ पे। पर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एडवांटेज है सोल ट्रेडर का कि हम सीक्रेसी इंजॉय कर रहे हैं। डायरेक्ट मोटिवेशन, सेकेंड, सोल ट्रेडर को हमें मोटिवेशन देने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे जॉइंट स्टॉक कंपनी में ओनर अलग है और मैनेजर अलग है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द मैनेजर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। बट ये ओनर भी है, ये मैनेजर भी है, तो इसको खुद से मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, तो मेरे अपने बिजनेस के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, वो मैं करूँ। पर वहाँ पे कैसे हमें मोटिवेशन देनी पड़ती है, वी विल प्रमोट यू, डू दिस, यू डू डैट, तो यहाँ पे वो नहीं करना पड़ेगा। क्विक डिसीजन, जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे हमें डिसीजन लेने से पहले एक मीटिंग रखनी पड़ेगी। मीटिंग के लिए न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा, एक एक शेयर होल्डर्स को बताना पड़ेगा। उसके बाद शेयर होल्डर्स आएंगे, मीटिंग में डिसीजन लेंगे, तो वो डिसीजन डिले हो जाता है। पर यहाँ पे क्या होगा, इसने सोचा, मार्केट कंडीशन ऐसा हुआ, इन्फ्लेशन सपोज आया, उसने क्विक डिसीजन लिया कि मुझे मार्केट में 15 रुपये के जगह 14 रुपये में सेल करना है, जैसे मेरे हाल फिलहाल कस्टमर्स बन जाए, आगे जाके मैं खुद ही प्रॉफिट कमा लूँगा। लोअर कॉस्ट, यहाँ पे कॉस्ट कम रहती है। कॉस्ट कैसे कम रहती है गुड्स की, देखो। यहाँ पे हम गुड्स सेल कर रहे हैं या कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो क्वालिटी देख के सेल करेगा, ना ही हायर की हो ना ही बहुत लोअर की हो। पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में कैसे, कोई भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, तो उसमें क्या होता है, कॉस्ट बढ़ता जाता है। यहाँ पे कॉस्ट कम होता है। डेवलपमेंट, अभी डेवलपमेंट कैसे होगा, अगर सोल ट्रेडर सीक्रेसी मेंटेन करता है, मोटिवेटेड है, क्विक डिसीजन लेता है, कॉस्ट भी इतना नहीं है, और उसका मार्केट में गुडविल भी अच्छा है, तो उसका एक शॉप के जगह पे दूसरा शॉप भी खुल सकता है, दूसरे की जगह तीसरा। धीरे धीरे करके क्या होगा, उसके फर्म का डेवलपमेंट होता जाएगा, अगर वो अच्छे से काम कर रहा है अपने बिजनेस में तो। ओके, इजी फॉर्मेशन क्या होता है समझ में आया। सीक्रेसी मेंटेन करके रखने का बेनिफिट और मोटिवेशन उसको खुद को होता है। क्विक डिसीजन वो ले सकता है, कॉस्ट इसके प्रोडक्ट्स की इतनी नहीं रहती है, और डेवलपमेंट धीरे धीरे अगर ये सब चीज़ें फॉलो करेगा तो उसका बिजनेस डेवलप्ड होता जाएगा। और आगे एडवांटेज क्या है देखें। फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, अभी ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मैंने आपको बोला इसको डिसीजन डायरेक्ट लेता है और क्विक लेता है। अभी इन्फ्लेशन आया मतलब सब चीज़ों की प्राइसेस बढ़ी। अभी प्राइस बढ़ गई है सब चीज़ों की, तो हम उसको कैसे मार्केट कंडीशन को फेस करें, तो क्या करेगा,
ये सोल ट्रेडर फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मार्केट कंडीशन के हिसाब से वो प्रोडक्ट में चेंजेस नहीं लाएगा, वो प्रोडक्ट प्राइस में चेंज ला के हाल फिलहाल कम प्रॉफिट कमा के मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करेगा। पर वो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की ऑपरेशन होती है इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती है। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले उनको पहले डिसीजन अप्रूव करवाना पड़ेगा। यहाँ पे ओनर, मैनेजर, डायरेक्टर खुद ही है तो क्यों अप्रूव कराएगा, क्विकली डिसीजन लेके और ऑपरेशन अपनी स्टार्ट कर लेगा। बिजनेस की लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल, बिजनेस की ऑपरेशन स्टार्ट कर लेगा। लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल, अभी गवर्नमेंट कंट्रोल इतना नहीं रहता है, मैंने आपको मीनिंग और फीचर्स में भी बताया था। गवर्नमेंट सिर्फ वेजेस एक्ट हिसाब से चलना पड़ता है और सैलरी एक्ट के हिसाब से चलना पड़ता है और टैक्स रूल्स के हिसाब से प्रॉपर चलना पड़ता है। बाकी सब जगह पे गवर्नमेंट का इतना कंट्रोल नहीं आता है। क्रेडिट स्टैंडिंग, अभी क्रेडिट स्टैंडिंग क्या रहता है? क्रेडिट स्टैंडिंग मतलब उसका मार्केट में क्रेडिटेबिलिटी कितना है। अगर वो फॉर्मेशन अच्छी है उसकी, वो रीज़नेबल रेट्स करता है अप्लाई अपने कस्टमर्स को, उसके अलावा वो अच्छे अच्छे स्कीम्स भी लाता है, उसकी क्वालिटी अच्छी होती है प्रोडक्ट की और मार्केट कंडीशन के हिसाब से चलता है, तो कोई भी पर्सन या बैंक उसकी बिज़नेस की क्रेडिट स्टैंडिंग देख के उसको लोन दे सकती है और वो लोन लेके अपने बिज़नेस को क्या करेगा, डेवलप करेगा। अगर ये सब चीज़ें होगी, डिसीजन अच्छा होगा, मैनेजमेंट प्रॉपर होगी, मोटिवेशन होगा, क्रेडिट स्टैंडिंग अच्छा होगा, तो बिज़नेस इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली चलेगा और उसमें से उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। क्या अभी क्या किया? फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशन, लिमिटेड गवर्नमेंट कंट्रोल, क्रेडिट स्टैंडिंग एंड एफिशिएंसी। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क फ्रीली थ्रू कमेंट्स और मेल मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक